Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Imran Ali, ICOM second year accounting student. आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिमेनिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप से। स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 पर्सन मैनेजमेंट कर रहा है, 1 पर्सन प्रॉफिट और लॉस को बेयर कर रहा है। तो ये सारी चीजें 1 पर्सन है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप कि 1 पर्सन ही सारे मामला को देख रहा है, बिजनेस चला रहा है, इच एंड एवरीथिंग। जबकि इसके अगेंस्ट पार्टनरशिप क्या है स्टूडेंट? 2 एंड मोर देन 2 पर्सन और मैक्सिमम पर्सन 20 एक बिजनेस को चला रहे हैं, सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब लोग इसमें मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, या कोई एक शख्स इन सब की तरफ से काम कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को सब लोग शेयर कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप था। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में एक शख्स या एक से ज्यादा शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिजनेस चला रहे हैं, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इससे बहुत डिफरेंट है। प्रीवियस टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बहुत छोटे लेवल के बिजनेस है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, जिसमें 100 एंड 1000 एंड अबव थाउजेंड्स लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके पैसों से डायरेक्टर बिजनेस को रन करते हैं और ये बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन मीन अ ह्यूमन बॉडी के अंदर एक शख्स नहीं है, बल्कि एक टीम का नाम है, एक कमेटी का नाम है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ रिकॉग्नाइज्ड कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पाकिस्तान का लॉ इसको रिकॉग्नाइज्ड करता है एक आर्टिफिशियल पर्सन को, और वो चीज क्या कहलाती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ डिस्टिंक्टिव नेम। हमेशा से जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक यूनिक नेम होगा। कभी भी एक नाम से 2 कंपनीज पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, आप पाकिस्तान में ही किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले लें, कभी भी एक नाम से आपको 2 कंपनीज नहीं मिलेंगी, माइनर चेंज जरूर होगा। तो डिस्टिंक्टिव नेम, अ कॉमन सील। जिस तरह हमने अभी बात की डेफिनेशन में, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन साइन खुद से नहीं कर सकता। दैट्स वाई स्टूडेंट इसके लिए एक कॉमन सील यूज की जाती है। आज अगर आप लोग डायरेक्टर हैं, आपकी जगह पर दूसरे लोग आते हैं, सबके साइन डिफरेंट है, सबके नाम डिफरेंट है, लेकिन कंपनी एक अपनी एंटिटी रखती है। दैट्स वाई उसके अपने नाम से एक कॉमन सील होगी जिसको यूज किया जाता है। अ कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स। इसका कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल शेयर्स की मदद से बेटा कलेक्ट किया जाता है। कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, इन शेयर से जो भी कलेक्शन होगी वो हमारा कैपिटल बनता है। इसके बाद स्टूडेंट, कैरिंग लिमिटेड लायबिलिटी। इन शेयर्स की जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप लोग शेयर्स खरीदते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपीस के शेयर परचेस कर लिए, तो आपकी लायबिलिटी भी 1 लाख रुपीस तक ही है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं और आपकी लायबिलिटी अप टू 2 लाख रुपीस चली गई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर्स परचेस करेगा, उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितने कि उसने शेयर्स खरीदे हैं। एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंटिन्यूस लाइफ रखती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में नॉर्मली ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसी बात नहीं है। अगर एक डायरेक्टर चला जाता है, उसकी जगह दूसरे डायरेक्टर्स आ जाते हैं।
तो ये एक रेगुलर सेशन है, परपेचुअल सेशन है। तो ये थी स्टूडेंट इसकी वर्डिंग, लॉ की लैंग्वेज के अंदर इसकी डेफिनेशन। आर्टिफिशियल पर्सन है रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, अ डिस्टिंक्टिव नेम, a common seal, a common capital comprising transferable shares, carrying limited liability and having perpetual succession। स्टूडेंट को सिंपल वर्ड में अगर मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहूं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या है? कुछ लोग मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, अपना कैपिटल सारा इकट्ठा करके अब ये लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एक बहुत बड़े लेवल पर। ये गवर्नमेंट से इजाजत लेंगे, गवर्नमेंट इनको इजाजत देगी। सारे इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, इनके फीचर्स चेक करने के बाद जब गवर्नमेंट इनको इजाजत दे देगी, अब इस कंपनी को जनरल पब्लिक को शेयर सेल करने की इजाजत मिलती है। ये कंपनी जनरल पब्लिक में शेयर सेल करके उनसे जो भी अमाउंट कलेक्ट करेगी, ये कंपनी का कैपिटल बनेगा। अब ये डायरेक्टर इस सारी अमाउंट से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट अर्न करेंगे और बेसिकली ये प्रॉफिट इन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और डायरेक्टर अपनी सैलरीज लेते हैं। तो ये सिनेरियो, इसमें क्या चेंज है? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में नॉर्मली सोल ट्रेडर एंड पार्टनर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डायरेक्टर शेयर सेल करके जनरल पब्लिक से अमाउंट कलेक्ट करते हैं और वो एज अ कैपिटल यूज करके अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो स्टूडेंट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो बिजनेस कर रही होती है बेसिकली लोगों के पैसों से शेयर्स बेचकर जो अमाउंट और जो कैपिटल इकट्ठा करती है, इससे ये बिजनेस करती है। तो स्टूडेंट, ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टूडेंट, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन इन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। इसी तरह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी वही चीज है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, कंपनी की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, कंपनी का एक अपनी एंटिटी है, जबकि इसके ओनर्स की एंटिटी अलग है, इसकी जो फॉर्मेशन है ये अलग है। सुनिए, इसके अंदर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हम बात करते हैं कंपनी की। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोई डील कर रहा हूं, मैं कहता हूं एबीसी एंड कंपनी से मेरी डील हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि मिस्टर असलम से, मिस्टर अकरम से, मिस्टर अली से, मिस्टर जिया से मेरी डील हो गई है, जबकि मेरी डील, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा एग्रीमेंट किसके साथ हो गया? एबीसी एंड कंपनी। तो मेरा सारा कंसर्न स्टूडेंट किसके साथ है? कंपनी के साथ। तो कंपनी एक अलग चीज है और इसके ओनर्स मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, किसने शेयर्स खरीदे हुए। तो ओनर्स अलग हैसियत रखते हैं और बिजनेस अलग हैसियत रखता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। जैसे स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बेसिकली कुछ लोग नहीं हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स जनरल पब्लिक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके शेयर्स बेचे जाएंगे। और उसका तरीकाकार स्टूडेंट क्या होता है? न्यूज़पेपर में इस प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पूरी जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि एबीसी एंड कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है। जो भी परचेज करना चाहता है इस बैंक से हमारी एप्लीकेशंस ले, इसे फिल करके हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा दे, सबमिट करवा दे विद कैश। कैश भी इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। ये बैंक पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगी। हम इसमें से सॉर्टिंग करके, चेकिंग करके और इन लोगों को शेयर्स इशू करेंगे और उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे। और ये अमाउंट बेसिकली हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो फाइनेंसिंग है ये जनरल पब्लिक की है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। स्टूडेंट, इसकी लॉन्ग लाइफ होने की रीजन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन बिजनेस कर रहा है। अगर एक पर्सन बिजनेस में नहीं रहता, किसी भी वजह से बिजनेस खत्म हो सकता है, इसकी डेथ की वजह से ही बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में स्टूडेंट इस तरह से नहीं है। यहां पे एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं। अगर 7 डायरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई रिटायर होता है तो उसकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर को इलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है।
लिमिटेड लायबिलिटी किस चीज की? शेयर्स की। जो भी इन्वेस्टर, जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी ऑनर्स इसके शेयर्स खरीदेंगे, इनकी लायबिलिटी एक सर्टेन लिमिट तक होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं 1 लाख रुपीस के, तो आपकी लायबिलिटी भी अप टू 1 लाख रुपीस होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो आपकी लायबिलिटी 1 लाख से इंक्रीज करके 1 लाख 50 या 2 लाख या 5 लाख तक चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें शेयर्स पर लायबिलिटी, जिस तरह हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके बाद स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हम अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के पास शेयर्स हैं, आप लोग शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो आप लोग ये शेयर्स किसी थर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है इसमें कॉमन सील। अगेन स्टूडेंट, डेफिनेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन खुद से साइन नहीं, बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन एक टीम का नाम है। तो टीम ने बजाते खुद उसके हाथ नहीं है जिससे उसने साइन कर देने, तो बेटा वहां पर हम कॉमन सील को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर है इसका, कॉमन सील। ये थे स्टूडेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने बात की है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, इसके डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या थी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी की काइंड्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन कंपनी का बनना। बनने के लिहाज से कंपनी की कितनी काइंड्स हैं? तो स्टूडेंट, इसमें 3 काइंड्स हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टूडेंट, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी बेसिकली रॉयल ऑर्डर से एस्टैब्लिश की जाती है, इनकॉर्पोरेट की जाती है। जहां पे स्टूडेंट रॉयल गवर्नमेंट है, वहां पर ये चार्टर्ड कंपनी एग्जिस्ट करती है। इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो इंग्लैंड इसकी एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया इसकी एग्जाम्पल है, जहां पे रॉयल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो गवर्नमेंट और रॉयल ऑर्डर से जो कंपनी बनेगी, इसे हम क्या कहते हैं? चार्टर्ड कंपनी। इसी तरह से स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी कंपनी में क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी में स्टूडेंट्स हम लोग इसे एस्टैब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट की ऑर्डर से, सदर की ऑर्डर से, और पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी को बनाने के लिए। तो फर्स्ट वन क्या था? चार्टर्ड कंपनी, जो कि रॉयल ऑर्डर से बनती है। सेकंड क्या है स्टूडेंट? स्टैट्यूटरी कंपनी, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से और पार्लियामेंट में इसका बिल पेश करके इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी बेसिकली ये एक नॉर्मल कंपनी, आम कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी कंपनीज को देखते हैं बिजनेस करते हुए। ये बेसिकली रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के अगेंस्ट इसको रजिस्टर्ड किया जाता है और ये अपने बिजनेस रन करती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिहाज से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंट काइंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज कैसे हैं? डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नॉर्मल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा ही है, लेकिन बेटा यहां पे एक टाइप ये भी है, अनलिमिटेड कंपनी। इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से एग्जांपल स्टूडेंट यहां पे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप लोगों ने अनलिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और शेयर परचेज किए हैं 1 लाख रुपीस के। अगर बिजनेस में अब लॉस हो जाता है, तो इस लॉस की सूरत में क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आपका 1 लाख रुपीस तो यूज हो ही जाएगा, इसके अलावा आपके पर्सनल एसेट भी यूज हो सकते हैं। अब आपकी लायबिलिटी अप टू 1 लाख रुपीस नहीं है, बल्कि अब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उसके लिए आपके पर्सनल एसेट को भी यूज किया जा सकता है। तो ये है अनलिमिटेड कंपनी।
इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है कि गारंटी है। इसमें किस चीज की गारंटी है? मेंबर्स की लायबिलिटी की एक लिमिट तक गारंटी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर कंपनी डिसॉल्व कर जाती है, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम है, वाइंडिंग अप है, डिसोल्यूशन है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी 30% अपने मेंबर्स को गारंटी देती है कि आपको ये सर्टेन अमाउंट जरूर मिल जाएगी। आज आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट कंपनी में फॉर एग्जांपल जो भी इन्वेस्टमेंट की है, अब आपको एक लिमिट तक की गारंटी मिलती है, तो ये चीज कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉर्मली ये कंपनीज बहुत ज्यादा हमें नजर आती हैं पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से क्या मीनिंग है स्टूडेंट? इसमें आप स्टूडेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है 1 लाख रुपीस की, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है। जिस तरह से डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था वो भी इसी कंपनी के बारे में बात की गई थी लिमिटेड लायबिलिटी के लिहाज से। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? जितने के शेयर्स आप लोगों ने परचेज किए हैं, जितने के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी लायबिलिटी भी उसी अमाउंट तक है। अगर आपने 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में, तो आपकी लायबिलिटी अप टू 5 लाख रुपीस है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये ऐसे इदारे हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका पर्पस बेसिकली क्या है? वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। लोगों के लिए फलाही काम करना इनका पर्पस होता है, इनका प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं है। तो स्टूडेंट अभी तक के लेक्चर में हमने क्या बात की? हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने इसके फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। लॉ की लैंग्वेज में डेफिनेशन है, दैट्स व्हाई बड़ी कंप्रीहेंसिव विद ऑल रिस्पेक्ट्स इसको स्टूडेंट डिफाइन किया गया। हमने इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में नंबर 1 पॉइंट क्या था कि कंपनी की काइंड्स अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से पढ़ा, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, और लास्ट में स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के लिहाज से कंपनी की टाइप्स क्या हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली पब्लिक लिमिटेड से बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट। बेसिकली जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है। इनको थोड़ा सा डिफरेंस के साथ समझते हैं ताकि हमें इस चीजों को हम इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 एंड मैक्सिमम नॉट मोर देन 50। हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की तादाद 2 है और मैक्सिमम मेंबर्स की तादाद 50 है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 100, 200, 1000, 5000 तक और सो ऑन। तो फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ पर्सन लिमिटेड है, 2 मिनिमम एंड 50 मैक्सिमम, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट इसका एक पॉइंट देखिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल 5 पर्सन ने एक कंपनी बनाई है, 5 लोगों के पास इसके शेयर्स होंगे। अब अगर इसमें से एक पर्सन अपने शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहता है तो वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जिस तरह स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ट्रांसफरेबल शेयर्स। ट्रांसफरेबल शेयर्स मीनिंग क्या है स्टूडेंट? मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, अब मैं ये शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहता हूं, तो इसमें मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है।
नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए एक और पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते, हम पर्सनली लोगों को कहेंगे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी न्यूज़पेपर में एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ये प्रॉस्पेक्टस बेसिकली बेटा एक इनविटेशन है इन्वेस्टर को कि आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस अपना प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, लोगों को इनवाइट कर सकती है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टूडेंट अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आपने आईकॉम पार्ट 1 में कॉमर्स के सब्जेक्ट में इन डिटेल इनको पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस, इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।